सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज दी स्ट्यूट ट्यूटलेज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर एस अग्रवाल चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सरसाइज 10B, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकंड, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट फर्स्ट करा दिया है। सो अभी हम करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट। ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, यहाँ भी हमें फिगर दे रखा है। सो मैं अब आपको क्वेश्चन की ओर ले चलती हूँ। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है और आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है। और जो ये सेकंड है, यही पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे ही आपको सॉल्व करना है। सो चलिए अब हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे गिवन है कि ABCD इज ए रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस, ये एक रोम्बस है, ये गिवन का पार्ट है। तो अब आपको रोम्बस को देख के याद आना चाहिए कि इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर में होता है, राइट। ये एक पैरेललोग्राम के जैसा है, तो ये इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और इसके सभी साइड इक्वल होंगे जैसे ये स्क्वायर में हुआ करता है। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसे अब करना क्या है इसमें। तो यहाँ देखो, सो यहाँ पे अब आपको करना है कि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, विच मीन्स कि ये भी पैरेलल होगा किसके, CD के, एंड साथ में ये जो BC है ये पैरेलल होगा DA के, राइट। एंड इसके सभी साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, विच मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। आप ऐसा यहाँ बोल सकते हो कि इसके एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे अब हमें पता चल गया है कि इसके सभी के सभी साइड इक्वल हैं। एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें लिखना है कि हम इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें x को पहले ढूंढना है ताकि हम x का वैल्यू फाइंड कर सके, y को ढूंढेंगे ताकि y का वैल्यू फाइंड कर सके। तो सबसे पहले x को ढूंढेंगे, x मिल रहा है हमें इस वाले छोटे ट्रायंगल में, AOB ट्रायंगल में। तो आप लिखना कि इन ट्रायंगल AOB, हम AOB ट्रायंगल में जाएंगे जहाँ पे हमें गिवन है क्या, जो एंगल हमारे है OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या दोगे, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप डाल दो, आप ऊपर में डालो या फिर बगल में या फिर नीचे डालो, लेकिन रीज़न डाल दो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, या हम इसे तो शॉर्ट में बोलते हैं, हम इसे और भी क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से इसे क्या किया है, 180 कर दिया। कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को जब आप ऐड करते हो तो वो 180 होता है। मैंने लाइन्स एंड एंगल्स और ट्रायंगल के चैप्टर में आपको बताया है। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, तो AOB आपको 40 डिग्री गिवन है, और यहाँ पे OAB 40 डिग्री गिवन है, एंड AOB देखो 90 डिग्री गिवन है। कैसे 90 डिग्री गिवन है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। और जो ये है, ये हमें x गिवन है, ये 180 डिग्री। देखो 90 डिग्री कैसे हुआ, मैं यहीं पे आपको रीज़न लिखवा दूं कि देखो हमारा जो डायगोनल है, आप यहाँ पे बगल में ऐसे रीज़न में कर लेना कि डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या करते हैं, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे वो बाइसेक्ट करते हैं, राइट। ये कटते भी इक्वल होते हैं, और क्या करते हैं, 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो चारों एंगल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। ये इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी, और इधर भी 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको ये रीज़न एज अ रीज़न यहाँ पे आपको लिखना है कि सो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है, राइट। अब आपको यहाँ पे एक और काम करना है, सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड कर लो। x इक्वल टू 180 माइनस का 130 डिग्री, जैसे हम लोग बोलेंगे 50 डिग्री, विच मीन्स कि x का वैल्यू आ गया 50 डिग्री, राइट। x का आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, x इक्वल टू 50 डिग्री। एंड अब आपको y का वैल्यू फाइंड करना। अब आप ध्यान से देखो कि नाउ आपके पास जो AB है वो AD के इक्वल है या नहीं, बताना जरा। इसके जो रोम्बस हमें गिवन है यहाँ पे, उसके क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं, विच मीन्स कि AB जो है किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। एंड हमने यहाँ पे गिवन के फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ से जब हमने अपना सॉल्यूशन स्टार्ट किया तो हम बोले क्या
कि हमने इससे जो गिवन में है उससे हम यूज़ करेंगे। तो ए बी इक्वल टू ए डी है, तो जब दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप ऐसे बोलना कि इन ट्रायंगल ए बी इक्वल टू ए डी, ये कहाँ से था, गिवन से है, राइट, गिवन से है। तो अब इसके क्या है, एडजेसेंट साइड तो इक्वल होते हैं रोम्बस के, तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो इक्वल होगा। ए बी के अपोजिट एंगल ए डी ओ, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। सो ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ विच इज एक्स, राइट। यहाँ पे आप रीजन डालोगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट। आप यहाँ पे यही रीज़न डालोगे, इक्वल होते हैं। एंड आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब इसका नाम क्या है, यहाँ पे इसका नेम दिया हुआ है हमें वाई, और इसका क्या गिवन है, एक्स। एंड अभी आपको पता चला था कि जो हमारा एक्स था उसका वैल्यू कितना आया था, यहाँ देखो ये 50 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री, क्योंकि एक्स का वैल्यू 50 है एंड वाई एक्स के इक्वल है, सो वाई भी 50 डिग्री हो गया। सो जो आपका आंसर आ गया वो एक्स इक्वल टू 50 डिग्री एंड वाई इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एक सीरीज फॉलो करते हुए चल रहे हैं जिसमें मैं सबसे पहले आपको करा रही हूँ किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन कराने के पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे हम लोग आप बोल सकते हो कि इंट्रो लेक्चर करा रही हूँ, देन आफ्टर मैं आपको करा रही हूँ थ्योरम्स, फिर एग्जाम्पल, देन हम कर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो मैंने ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आपको क्लियर करा रखा है, सर्कल तक मैंने करा रखा है। सो उसके लाइव लेक्चर्स भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी चलता है, आप लाइव भी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विद द एसटी ट्यूटोरियल एज।